चीटिंग का मतलब ठगना, धोखा देना, छल करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब चीटिंग अगर किसी गेम में हो या एग्जाम में हो तो ठीक है, चलता है, पर अगर यही चीटिंग किसी शादीशुदा कपल के बीच में हो तो नहीं चलता। अब 100 में से 90 लोगों ने किसी न किसी ने जरूर ये सुना ही होगा कि उसकी बहू उसके साथ भाग गई, इसके पति का इसके साथ चक्कर चल रहा है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टडी ये शो करती है कि 10 में से 7 इंडियन वाइफ्स चीट करती हैं अपने हस्बैंड पर। करते तो हस्बैंड्स भी होंगे, पर ऐसा कोई डाटा मुझे दिखा ही नहीं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे क्यों इनफिडेलिटी बढ़ रही है इंडिया में और इसकी वजह क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है कि आप कोई गलती करने से बच जाए। तो चलिए, सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही हम शादी को सबसे पवित्र और सम्मानित रिश्ता मानते आए हैं। इसे न केवल 2 लोगों बल्कि 2 परिवारों के बीच एक पवित्र बंधन माना जाता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि आप जो भी करें, एंड में आपको एक अच्छा सा जीवन साथी मिलना चाहिए और घर बसना चाहिए। हर कोई आपको यही बताता है कि कैसे आप एक गुड मैरिज मटेरियल बने, क्योंकि शादी ह्यूमन बीइंग्स के लिए साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करती है। इसलिए हम ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि चाहे हम कोई सी भी रैंक, जॉब या सैलरी अचीव कर लें, अगर हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो ये सब बेकार है। तो शादियां 2 तरह की होती हैं। हम यहाँ पे लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल मैरिज की। इंडिया एक ऐसा देश रहा है जो लंबे समय तक सक्सेसफुल मैरिज के लिए जाना जाता था। ऐसी शादियां जिसमें पार्टनर्स ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस शादियां, और ऐसी भी शादियां जिनमें पार्टनर्स बचपन से ही तय किए जाते हों। लेकिन जल्दी हम हाई डिवोर्स रेट और टूटी शादियों वाले देश की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा मॉडर्न ह्यूमन बीइंग हमारे पास पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आजकल एक छोटी सी लड़ाई भी डिवोर्स की वजह बन जाती है। रिलेशनशिप में चीटिंग दुनिया भर के कपल्स के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चिंता का टॉपिक है। इनफिडेलिटी के कारण रिश्तों के टूटने की बात सुनना कोई कॉमन बात नहीं है। जब कोई चीट करता है तो वो उस ट्रस्ट को भी तोड़ देता है जो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। किसी के साथ फिजिकल या इमोशनल इंटीमेसी में एंगेज होना, ये भी चीटिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। चीटिंग सिर्फ कोई फीलिंग रिलेशनशिप में नहीं, बल्कि बोर्डम, लैक ऑफ इंटीमेसी और सीकिंग वैलिडेशन, इन रीजंस की वजह से भी हो सकती है। चीटिंग का इफेक्ट एक बहुत ही विनाशकारी और लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है, जिसके कारण रिश्ते टूट सकते हैं और उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व लोगों को इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स। हो सकता है कि एक साथी अपने साथी की नीड्स पूरी करने में इनकेपेबल हो, लेकिन अक्सर उन नीड्स को एक्सप्रेस नहीं किया जाता। तो चलिए जानते हैं कि किन रीजंस की वजह से आपको चीटिंग फेस करनी पड़ सकती है। हैप्पीनेस या डिससेटिस्फैक्शन। शादी में खुश या नाखुश होना आम बात है। ये खुशी कम होने का रीजन इमोशनली या सेक्सुअली हो सकता है। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, और अगर दोनों एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते तो उन दोनों में दूरियां बढ़ सकती हैं। सही फिजिकल रिलेशनशिप ना होना भी शादी में अनहैप्पीनेस का कारण बन सकता है, और ये मैन और वुमन दोनों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। फीलिंग अनएप्रिशिएटेड। जब कोई व्यक्ति अपने साथी से प्यार, सपोर्ट या सम्मान नहीं पाता तो वो अनएप्रिशिएटेड फील कर सकता है, और ये इनफिडेलिटी का कारण बन सकता है। जब दोनों साथी काम करते हैं तो अक्सर लेडीज को घर के काम और बच्चों की देखभाल का ज्यादा भार उठाना पड़ता है। वो नेग्लेक्टेड फील करती हैं। इस सिचुएशन में एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना उनकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि कैसे कोई अनएप्रिशिएटेड फील कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो अपने पार्टनर से लव एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है और वो ना करे, और अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर से टाइम स्पेंड करने के लिए बोल रहा है और वो ना करे, तो अगर आप अनएप्रिशिएटेड फील कर रहे हैं तो अपने पार्टनर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देख, तू मुझे टाइम नहीं दे रहा और हमें बहुत ज़रूरत है साथ में टाइम स्पेंड करने की। ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्डम। जब लोग अपने रिश्ते में थ्रिल और एक्साइटमेंट फील नहीं करते तो वो चीटिंग करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। फिर कुछ लोग अपने पार्टनर्स के बजाय किसी दूसरे के साथ प्रेम आलाप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो उस इंसान से रोमांस और एक्साइटमेंट की फीलिंग पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनका ये अफेयर उनके रिलेशनशिप में एक नई जान डाल देगा। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कोई इंसान है और वो अपनी पत्नी या पति के साथ सालों से शादीशुदा है और वो अपने रिश्ते में थ्रिल और एक्साइटमेंट की कमी महसूस करता है, तो वो किसी और इंसान के साथ प्रेम आलाप शुरू कर सकता है, क्योंकि वो उस इंसान से नई चीजें सीखना और एक्सपीरियंस करना चाहता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई इंसान है और वो अपने पति या पत्नी से इतना कोई खास प्यार नहीं करता, तो उसके चीटिंग करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो अपने रिश्ते में खुश नहीं हो सकता और वो एक ऐसा इंसान ढूंढता है जो उसे प्यार करे। ये तो हुए रीजंस। अब मैं आपको कुछ साइन और सिम्टम्स बताता हूँ जो एक चीटिंग करने वाले इंसान के अंदर हम देख सकते हैं।
इमोशनल डिस्टेंस। अगर कोई व्यक्ति चीट कर रहा है तो वो अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अलग हो सकता है और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने में कम इंटरेस्ट शो कर सकता है, जैसे कि अपने पार्टनर के साथ बात कम करना, साथ में टाइम स्पेंड करने से बचना और अपने पार्टनर की कोई परवाह ना करना। चेंज इन बिहेवियर। जो चीट कर रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे अपने पार्टनर से दूर दूर रहना और कम बातचीत करना, और वो जैसे पहले बिहेव करते थे अब उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इंक्रीज टाइम अवे फ्रॉम होम। अगर कोई पार्टनर अचानक से काम के लिए देर रात तक बाहर रहना शुरू कर देता है, अक्सर दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए कहता है लेकिन आपके साथ नहीं, और अचानक नए शौक में शामिल हो जाता है जो पहले कभी नहीं थे। अगर आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर में जरा सा भी चेंज दिखता है तो आपको देखने की जरूरत है। लेकिन ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इन सिग्नल्स का मतलब हमेशा इनफिडेलिटी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो ईमानदारी से अपने पार्टनर से बात करें, यही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। चीटिंग करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे अपने पार्टनर की ज़रूरतें पूरी ना कर पाना, अपनी शादी में खुश ना होना या किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना। शादी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और इसमें कई इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप डायरेक्ट बात करें, अपनी नीड्स को अपने पार्टनर को बताएं, माफ़ करना सीखें और अपनी शादी पर रोज़ काम करें। पहले लोग सोचते थे कि हम लड़के लोग ही चीटिंग करते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां भी चीटिंग करती हैं और अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ रिलेशन बनाती हैं। पहले लड़कियों को सिर्फ घर में रहना पड़ता था, लेकिन अब वो बाहर जा सकती हैं और कई लोगों से मिल सकती हैं। आजकल की लड़कियां पहले की तरह शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी दूसरे इंसान के साथ रिलेशन रखने से नहीं डरती। अब मैंने एक बात बोली थी पहले कि एक छोटी सी लड़ाई भी डिवोर्स की वजह बन जाती है, तो चलो इसको सही से समझाता हूँ। एक कपल है और दोनों ही वर्किंग है, उन दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद दोनों के बीच एक छोटी सी खटास आ जाती है। तो उस खटास के बाद लड़की जो है उस लड़के की इतनी नहीं सुनेगी, क्योंकि वो लड़की इंडिपेंडेंट है। देखो, सब चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ फीमेल्स का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है ना, तो उसके साथ ये कौन भी आ रहा है, ये जो शादी टूट रही है। इंडिपेंडेंट होना फीमेल को ये फ्रीडम दे देता है कि उनका माइंड थोड़ा ऐसा प्रिपेयर हो गया कि चल अगर शादी नहीं भी चली तो मैं खुद का कमाती हूँ, मिल जाएगा मुझे कोई और। देखो, इंडिपेंडेंसी के प्रोज तो हैं ही, बहुत प्रोज हैं, लेकिन ये कौन भी आ जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। छोटी सी लड़ाई पे भी लड़की का ईगो इतना हो जाता है उसे एक जॉब की वजह से कि मैं वर्किंग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आजकल का कल्चर ऐसा हो गया है कि लड़कियां बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। होते लड़के भी हैं, लेकिन लड़कों की सोसाइटी और थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग है। अगर कोई एक 26 साल की लड़की है और एक 28 साल का लड़का है, दोनों जॉब कर रहे हैं, लड़की सबसे पहले कमाने के बाद ये सोचेगी कि मैं अब इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद का खुद कर लूँगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियाँ ही ऐसी हैं कि सारे लड़के अच्छे हैं, डाटा भी ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, डाटा भी तो सिर्फ 56% कह रहा है और हम भी 56% लेके चल रहे हैं। तो 56% लड़कियां ये सोचती हैं कि अब मैं अपना खुद कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसी की वजह से अगर कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना, तो वो हट जाती हैं कि ठीक है चल, ब्रेकअप, डिवोर्स, जो भी। प्लस उनकी डिज़ायर पूरी ना होना, डिज़ायर पूरी ना होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर डिज़ायर पूरी नहीं हो पाई और बाहर अगर किसी के भी प्रति थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है, तो वो चीज़ चीटिंग में बदल जाएगी। और आजकल ना एक लड़कियों का बैकलॉग चलता आ रहा है। सपोज जैसे किसी लड़की का 4-5 साल का रिलेशनशिप था और अनफॉर्चुनेटली उसकी शादी कहीं और हो गई। अब उसने अपने एक्स को 4-5 साल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर रह जाएगा। कुछ लड़कियां मूव ऑन कर जाती हैं कि हाँ चल ठीक है, मेरी शादी हो गई, अब मेरा जो भी है वो मेरा पति है, पर मोस्टली बैकलॉग लेके चलती हैं। कहीं ना कहीं चीटिंग का ये फैक्टर है कि कहीं ना कहीं लड़कियां अपने एक्स से कनेक्टेड रहती हैं, और ये कनेक्शन रखना एक बहुत ही बड़ा रीज़न है चीटिंग का। छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी लड़कियां चाहती हैं किसी के साथ शेयर करना अपनी बात। लड़का फिर भी दोस्त के सामने दारू पी के निकाल लेगा, 2 दिन शांति में निकाल लेगा, या फिर ये सोच लेगा कि मेरे घर में दिक्कत चल रही है, मेरे घर में दिक्कत चल रही है। ये नहीं सोचेगा कि हाँ यार चल हो गई लड़ाई, अब मैं बाहर जाके फन करता हूँ या किसी के साथ चिल करता हूँ। नहीं, काम करेगा, कमाएगा तो अपनी फैमिली के लिए कमाएगा, टेंशन लेगा तो अपनी फैमिली के लिए टेंशन लेगा। वहीं दूसरी साइड लड़की कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर करना चाहेगी। अब वो शेयर उसके साथ करेगी जिसके साथ उसने 4-5 साल बिताए हों, अपने एक्स के साथ, कि मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा। मतलब शुरू में वो बस हालचाल पूछेगा और 2-3 बातों के बाद ही वो इमोशनल होकर सब कुछ बता देगी।
और बस ठीक है, मिलते हैं कभी, बातचीत करते हैं। अब जो अट्रैक्शन पति के लिए था वो अब एक्स के लिए हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो उसको 4-5 साल से जानती थी और पति के साथ सिर्फ 2 साल। 2 साल से उसका हस्बैंड उसके लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन उस एक्स की वजह से, उस बैकलॉग की वजह से वो अट्रैक्शन उसने अपनी एक्स की तरफ कर लिया। अब इसके बाद इतना मेजर चेंज आएगा उस लड़की में कि अगर छोटी मोटी बहस भी होगी तो वो खुलकर बहस करेगी कि हाँ, अभी मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, मैं उससे बात कर लूंगी। फिर ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती एक दिन पति को पता ही चल जाती हैं। कुछ होते हैं कि चलो ठीक है, आगे से नहीं करेगी, एक्सेप्ट कर लेते हैं वो चीज़, पर कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि 2 साल खराब हुए हैं, उसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी खराब ना कर लूँ। तो इन रीजंस की वजह से भी शादी टूटती है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी एक फैक्टर है इनफिडेलिटी में। बताता हूँ कैसे। तापसी पन्नू की एक फिल्म आई थी हसीन दिलरुबा। उसमें होता ये है कि उनकी शादी होती है अरेंज मैरिज नई। विक्रांत मासे जिन्होंने रिशु का रोल प्ले किया था वो थोड़े शाई होते हैं फिल्म में, लाइक वो क्लोज आने पे काफी घबरा जाते थे। अब ये चीजें तापसी पन्नू यानी रानी अपनी मौसी और मम्मी को कॉल पे बताती है। तो रानी जब कॉल पे बात कर रही थी तो रिशु वो बातें सुन लेता है। ये सुन के रिशु को अच्छा नहीं लगता कि ये हमारी बातें, वो भी इतनी प्राइवेट, अपनी मम्मी को क्यों बता रही है। रिशु रानी से दूर दूर रहने लगता है, बात भी सही से नहीं करता। और फिर एक दिन रिशु की मौसी का लड़का नील आता है। रानी को नील में इंटरेस्ट आने लगता है और फिर वो फिजिकली पास आ जाते हैं। तो अब देखो, जो भी प्रॉब्लम रिशु और रानी के बीच में आ रही थी, अगर वो आपस में बात करके उसे सॉल्व कर लेते तो ये सब इतनी चीज़ें ना होती। तो अगर कपल्स के बीच कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो जैसी भी हो, तो उसे आपस में ही बात करके सॉल्व करो। बात नहीं करोगे तो ये सब फालतू की चीज़ें होंगी। आपको लाइफ बितानी है उस इंसान के साथ, तो जो भी बात है बोल दो, वो सामने वाला समझेगा और आप दोनों के बीच ही सही रहेगा। कई किस्से तो मैंने ऐसे सुने हैं जहाँ 12 साल की बच्ची होने के बाद भी शादी टूट जाती है। यार ये सब बातें अगर बॉलीवुड तक ही रहे तो सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।